तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि मेत्ता भावना कैसे करें या मैत्री की साधना कैसे करें, मतलब मैत्री कैसे दें। तो मैत्री को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार की बात की। ब्रह्म विहार का मतलब है कि बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में और वैदिक कॉस्मोलॉजी में भी ब्रह्मा है, लेकिन वैदिक कॉस्मोलॉजी में एक ब्रह्मा है जिन्होंने सृष्टि की रचना की, लेकिन बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में 20 ब्रह्मलोक हैं। तो मतलब अनंत ब्रह्मा है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 गुण हैं। ब्रह्मा अनंत मैत्री, पाली में है मेत्ता, अनंत करुणा, अनंत मुदिता और अनंत उपेक्षा या समता में विहार करते हैं। मतलब हर क्षण वो इन 4 गुणों से ओतप्रोत रहते हैं। तो इन चारों ब्रह्म विहारों का ध्यान किया जा सकता है। मतलब कि आप मैत्री दे सकते हैं, आप करुणा दे सकते हैं, आप मुदिता का प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप उपेक्षा का मतलब समता भाव, वो समता जब आप समाधि की प्रैक्टिस करते हैं तो समता उसका मुख्य कंपोनेंट है। तो जब हम मैत्री की साधना करते हैं तो इस मैत्री में कमोबेश ये चारों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो कुछ स्कूल में मैत्री ज़्यादा है, जैसे थेरवाद में मैत्री भावना पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन जो वज्रयान है या महायान है उसमें करुणा भावना का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बात मेरे हिसाब से एक ही है। तो मैत्री की साधना क्या है? मैत्री की साधना ये है कि आप पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों को अपना मित्र मानते हैं और उनकी ओर अपनी मित्रता की तरंगें भेजते हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो। करुणा क्या है कि अगर कोई दुखी है, और सभी दुखी हैं, जब तक इनलाइटेंड नहीं हो जाते सब दुखी हैं, तो उनके दुख में एक तरह से ये प्रार्थना करना कि वो अपने दुख से बाहर आएं। दुख से बाहर कैसे आएंगे? जब शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करेंगे तो दुख से बाहर आएंगे। ये बुद्धिस्ट व्यू है। मुदिता क्या है? मुदिता है कि दूसरे की सक्सेस में, दूसरे की सफलता में प्रसन्न होना, खुश होना। अब अक्सर इसका उल्टा हो जाता है कि दूसरा सफल होता है तो कई बार लोग खुश होने के बजाय दुखी हो जाते हैं कि दूसरा कैसे खुश हो गया या दूसरा कैसे कंपटीशन में निकल गया, मैं नहीं निकल पाया। दूसरे जो है इतना कमा रहा है तो ईर्ष्या होती है। सबको नहीं, लेकिन ये काफ़ी कॉमन फिनोमिना है। तो मुदिता का मतलब प्रसन्न होना। अच्छा ठीक है भैया, दूसरा बहुत खुश है तो मैं भी खुश हूँ उसकी खुशी में। और उपेक्षा का मतलब समता भाव। समता भाव का मतलब कि माइंड रिएक्ट नहीं कर रहा है, माइंड बिल्कुल बैलेंस्ड है। दुख है तो उसमें बैलेंस्ड है, सुख है तो उसमें बैलेंस्ड है। कोई किसी को दुखी देखता है तो उसकी प्रार्थना करता है, उसको मेत्ता देता है, करुणा में रहता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। तो अभी मेत्ता भावना में ये चारों आ गए, क्योंकि आप किसी को गुड विशेस देंगे तो उसमें करुणा भी है, उसमें मुदिता भी है, उसमें उपेक्षा भी है। अच्छा,
तो अब मैत्री की साधना अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे थेरावाद में मैत्री की साधना बहुत की जाती है। तो कुछ थेरावाद के स्कूल ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले आप अपना ध्यान कर लीजिए, जो भी ध्यान कर रहे हैं, आनापान कर रहे हैं या विपස්සना कर रहे हैं, आखिर में आप 2-4 मिनट 5-7 मिनट मैत्री की साधना कर लीजिए, मतलब मैत्री भावना कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैत्री को अलग से किया जा सकता है, बिल्कुल एक साधना के रूप में, और पहले आप मैत्री में आइए और उसके बाद आप जो है समाधि की प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो अलग अलग स्कूल का अलग अलग मानना है, अलग अलग भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैत्री की साधना कैसे करेंगे? तो मैत्री की साधना करने से पहले आप अपने मन को जांच लीजिए। आपके मन में राग तो नहीं है इस वक्त? आपके मन में द्वेष तो नहीं है, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है, किसी को हानि पहुंचाने की भावना तो नहीं है, किसी से बदला लेने की भावना तो नहीं है? अगर नहीं है, देख लिया आपने, तो उसके बाद मैत्री की साधना कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बुद्ध घोष हुए, बुद्ध के समय से करीब 1000 साल बाद, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपने को मैत्री दीजिए। तो एक चैंट भी है, कहीं आप सुन भी सकते हैं उसको, अहम अभैरो होमि अव्यापज्झो होमि अनीघो होमि सुखी यत्तानंग च परिहरामि। और फिर इसके बाद माता पितो और जो लोग हैं आचार्य, तो इसमें ये कहा कि मेरे अंदर का बैर खत्म हो, मैं बैर रहित हूँ, इस वक्त क्रोध रहित हूँ, अभैरो होमि अव्यापज्झो, द्वेष रहित हूँ, अनीगो क्रोध रहित हूँ, और मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूँ, कम से कम इस समय। देख लिया, मन को जांच लिया। तो जो बुद्ध ने जो मैत्री बताया, तो बुद्ध ने तो बहुत सिंपल बताया, बाद के कमेंटेटर ने थोड़ा सा उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। तो बुद्ध ने कहा कि आप बैठे हैं, आपने जांच लिया अपने मन को। ख़ास तौर पे कहते हैं कि अगर ध्यान के बाद आप कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली माइंड क्लियर होगा राग द्वेष से। तो फिर वो कहते हैं कि पहले पूरब में देखिए, पूरब में मतलब विजुअलाइज कीजिए, कल्पना करनी है, कोई सीमा नहीं, जितने तक कर सकते हैं। फिर पश्चिम में कीजिए, फिर उत्तर में कीजिए, फिर दक्षिण में कीजिए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर तिरछे, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ तक। तो आप चाहें तो शुरुआत में एक छोटा एरिया ले सकते हैं, जहाँ आप हैं टाउन में, हो सकता है कि मोहल्ले का एरिया ले लें, थोड़ा और बड़ा ले लें, उसको फिर बढ़ाएं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी। और फिर कहना है कि सबका भला हो, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, सबका मंगल हो, सब सुखी हों, मैं सबके प्रति मैत्री भेजती हूँ। अब ये करें तो वो कहते क्या हैं कि ये जो सूक्ष्म तरंगें जब रहती हैं शरीर में, तो उसके बाद जब आप करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा, ख़ास तौर पे आप पे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि आपका मन थोड़ा निर्मल होता रहेगा। वहाँ मैत्री मिली या नहीं मिली, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन कहाँ है और कौन कितना रिसेप्टिव है। इसी तरह आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने इस समय तो वर्बलाइज करना है, मेंटली वर्बलाइज करना है। तो बैठ गए, उसके बाद आपने कहा कि भला हो, सबका भला हो। अच्छा, इसमें माना कि आप दो जगह, जैसे दो
देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, माना कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, और आप जो है यूक्रेन वालों को तो मैत्री भेज रहे हैं लेकिन आपको पुतिन पसंद नहीं है, आप कह रहे हैं यार इसको कैसे भेजेंगे, तो फिर वो ये मैत्री नहीं होगी। अब दोनों को भेजना है, चाहे पुतिन हो, चाहे ज़ेलेंस्की हो, चाहे यूक्रेनियन हो, चाहे रशियन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको आप भेजिए, तभी आपकी मैत्री बलवान होगी, क्योंकि आपका कोई शत्रु नहीं है। कहने का मतलब, मैत्री का मतलब सब मित्र हैं, तो आप सबको मैत्री भेजिए। और कई बार तो ये जब कहते हैं कि साधना के बाद करना चाहिए, मतलब कि जो भी 20-30 मिनट की, 1 घंटे की आप सिटिंग करते हैं, उसके बाद करेंगे तो शायद सूक्ष्म तरंगें होंगी। लेकिन ये भी है कि जब आप मित्ता का अभ्यास करेंगे तो सूक्ष्म तरंगें आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर अगर आप करें, आप बैठ जाएं, एक बार आप अपने को चेक कर लें, मन में किसी के प्रति राग तो नहीं है, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है। फिर आपने थोड़ा अपने शरीर को देखा, कहीं कोई बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं है, अगर बहुत पेन है तो उसको रिलैक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत दर्द अपने में होगा तो दूसरे को मैत्री नहीं दे सकते। तो थोड़ा रिलैक्स करके और फिर आप देखें ऊपर से नीचे, एक बार पूरा स्कैन कर लें बॉडी सरसरी तौर पे, और उसके बाद अपना अटेंशन यहाँ रखें, सोलर प्लेक्सिस के आसपास इधर, और यहाँ से इस अटेंशन से आप कहें कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, दुनिया के सब प्राणी सुखी हों, सबको ध्यान मिले, सब अपने दुखों से बाहर आएँ। इस तरह का जो भी आप अपना भी बना सकते हैं। अच्छा, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी मैत्री दे सकते हैं। माना कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और आप उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप मैत्री कर सकते हैं, आप मैत्री दे सकते हैं कि वो ठीक हो, आप लगातार कर सकते हैं। लेकिन उसमें चिंता नहीं होनी चाहिए, फिर चिंता से हट के, ये नहीं कि आप चिंतित हैं और घबराहट है और उसमें आप मैत्री देंगे वो उसका असर नहीं होगा। पहले तो आप अपने को ठीक कर लीजिए एकदम से, उसके बाद आप प्रार्थना करिए और उसके बाद आप मैत्री दीजिए। मतलब हम यहाँ प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, मैत्री का करते हैं, पर प्रार्थना शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप अगर उसमें जोड़ना चाहें, कभी आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि जो नोन और अननोन फोर्सेस हैं, जो ज्ञात और अज्ञात शक्तियाँ हैं, बहुत सारी हैं ब्रह्मांड में जिनका हमें पता नहीं, वो उस व्यक्ति को मदद करें जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप बैठ जाएं 5-7 मिनट, इसका अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो फिर आपको पता चलने लग जाएगा कि पहले अपने तन मन को जांच लें और फिर यहाँ अटेंशन रखते हुए, जैसे कि यहाँ से कुछ आप भेज रहे हैं तरंगें, और फिर आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस तरह की तरंगें आप भेजते हैं। तो ये मैत्री की साधना है, यही मैत्री का देने का तरीका है। और ये तो आप कुशन पे मैत्री देंगे, लेकिन उसके बाद जब आप आम जीवन में इधर जा रहे उधर जा रहे, तो जहाँ मदद कर सकते हैं वहाँ आप मदद करने के लिए तत्पर रहें, या कम से कम आपकी भावना है मदद करने वाली कि भाई मैं सहयोग करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, तो फिर असली मित्रता आप दे सकते हैं, क्योंकि आप तैयार भी हैं करने के लिए। तो आप करिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, बैठ जाएं और जहाँ अटेंशन दे के और सबके लिए मंगल कामना करें। बस यही मैत्री है।